पतिव्रता स्त्री को चाहिए कि वह संपत्ति और विपत्ति दोनों स्थितियों में समान भाव से व्यवहार करे। किसी भी कठिन समय में धैर्य न खोए और कभी भी अपने आचरण को विकृत न होने दे। यदि घर में घी, तेल, नमक आदि न हो तो भी स्त्री को अपने पति से यह नहीं कहना चाहिए कि यह नहीं है। उसे पति को किसी असंभव कार्य में भी नहीं लगाना चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु और शिव से भी बढ़कर उसका पति ही उसके लिए सर्वोपरि है। इसलिए हे देवेश्वरी, पतिव्रता स्त्री को अपने पति को साक्षात शिवस्वरूप मानना चाहिए। जो स्त्री अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन करके व्रत, उपवास या अन्य नियमों का पालन करती है, वह वास्तव में अपने पति की आयु का हरण करती है और मरने के बाद नरक को प्राप्त होती है। जो स्त्री पति के डांटने या कहने पर क्रोधपूर्वक उत्तर देती है, वह अगले जन्म में या तो गांव की कुतिया बनती है। स्त्री को कभी भी अपने पति से ऊंचे स्थान पर नहीं बैठना चाहिए, दुष्टों की संगति नहीं करनी चाहिए और पति से कभी भी करुण या दीनतापूर्ण वचन नहीं बोलने चाहिए। उसे किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, अपमानजनक या व्यंग्ययुक्त बातें नहीं कहनी चाहिए, कलह से हमेशा दूर रहना चाहिए और गुरुजनों के सामने न तो ऊंची आवाज में बोलना चाहिए और न ही जोर से हंसना चाहिए। जब पति बाहर से घर लौटे तो पत्नी को तुरंत उनके लिए भोजन, जल, तांबूल, वस्त्र और पाद संवाहन, पैर दबाना जैसी सेवाएं प्रेम पूर्वक करनी चाहिए। साथ ही वह उन्हें प्रिय लगने वाले मीठे वचनों से प्रसन्न करे। जो स्त्री अपने पति को इस प्रकार संतुष्ट रखती है, वह मानो तीनों लोगों को संतुष्ट कर देती है। माता, पिता, पुत्र और भाई स्त्री को थोड़े समय के लिए ही सुख देते हैं, लेकिन पति ही ऐसा होता है जो स्त्री को असीम सुख प्रदान करता है। इसलिए स्त्री को सदा अपने पति की पूजा करनी चाहिए। पति ही उसका देवता है, गुरु है, धर्म है, तीर्थ है और व्रत आदि सब कुछ वही है। इसलिए स्त्री को सब कुछ छोड़कर केवल पति की ही पूजा करनी चाहिए। जो दुष्ट स्त्री अपने पति को छोड़कर एकांत में किसी दूसरे पुरुष के पास जाती है, वह अगले जन्म में वृक्ष के खोखले में रहने वाली उल्लूनी होती है। जो स्त्री अपने पति द्वारा डांटे या दंड दिए जाने पर उसे प्रतिदंड देने का प्रयास करती है, वह अगले जन्म में वृषभ, बैल का मांस खाने वाली हिंस्र व्याघ्री बनती है। जो अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष को दृष्टि से संकेत करती है, वह अगले जन्म में केकड़ा, बगुले जैसी आँखों वाली स्त्री होती है। जो स्त्री अपने पति को दिए बिना ही कोई स्वादिष्ट मिठाई खा लेती है, वह ग्राम में घूमने वाली सुअर या अपनी ही गंदगी खाने वाली बकरी बनती है। जो स्त्री अपने पति को तू कहकर अपमानजनक तरीके से संबोधित करती है, वह अगले जन्म में गूंगी होती है। और जो अपनी सौत सपत्नी से द्वेष करती है, वह बार बार विधवा होती है। जो स्त्री अपने पति की नजर बचाकर किसी अन्य पुरुष को देखती है, वह अगले जन्म में कानी, टेढ़े मुख वाली और कुरूपा बनती है। जिस प्रकार जीव के बिना शरीर तुरंत अपवित्र हो जाता है, उसी प्रकार पति के बिना अच्छी तरह स्नान करने पर भी स्त्री पवित्र नहीं मानी जाती। जिस घर में पतिव्रता स्त्री रहती है, उस स्त्री की माता धन्य है, उसका पिता भी धन्य है और उसका पति भी अत्यंत भाग्यशाली होता है। पतिव्रता स्त्री के पुण्य से उसके पिता का कुल, माता का कुल और पति का कुल, इन तीनों के पूर्वज स्वर्ग में सुख भोगते हैं। जो स्त्रियां दुराचरण करती हैं, वे अपने गलत आचरण से अपने माता, पिता और पति इन तीनों कुलों को नरक में गिरा देती हैं और स्वयं भी इस लोक और परलोक दोनों में दुहक पाती हैं। पतिव्रता स्त्री के चरण जहाँ जहाँ पड़ते हैं, वहाँ की धरती पापों का नाश करने वाली और अत्यंत पवित्र हो जाती है। सूर्य, चंद्रमा और वायु ये भी केवल अपनी पवित्रता के लिए पतिव्रता स्त्री का स्पर्श करते हैं, किसी अन्य कारण से नहीं। जल सदैव पतिव्रता स्त्री के स्पर्श की इच्छा करते हैं। वे यह कहते हैं कि आज इस पतिव्रता के स्पर्श से हमारी जड़ता समाप्त हो गई है और अब हम दूसरों को भी पवित्र करने योग्य बन गए हैं।
स्त्री ही गृहस्थ जीवन का मूल आधार है, वही सुख का मूल कारण होती है। धर्म के फल की प्राप्ति और संतान की वृद्धि के लिए भी पत्नी की अत्यंत आवश्यकता होती है। क्या सौंदर्य और रूप का अभिमान करने वाली स्त्रियां हर घर में नहीं होती? फिर भी सच्ची पतिव्रता स्त्री तो केवल भगवान शंकर की भक्ति करने से ही प्राप्त होती है। पत्नी के माध्यम से ही इस लोक और परलोक दोनों में विजय प्राप्त की जा सकती है। देवताओं के लिए किए गए कर्म, पितरों का तर्पण, अतिथि सत्कार और यज्ञ, इन सभी का कोई भी फल बिना पत्नी के नहीं मिलता। वही गृहस्थ कहलाता है जिसके घर में एक सच्ची पतिव्रता स्त्री निवास करती है। अन्य प्रकार की स्त्रियां तो प्रतिदिन वृद्धा राक्षसी के समान पुरुष का नाश करती हैं। जिस प्रकार गंगा में स्नान करने से शरीर पवित्र हो जाता है, उसी प्रकार एक सच्ची पतिव्रता स्त्री के दर्शन मात्र से ही सब कुछ पवित्र हो जाता है। गंगा और पतिव्रता स्त्री में कोई अंतर नहीं है। दोनों ही स्त्री और पुरुष के रूप में शिव और पार्वती के तुल्य हैं। इसलिए बुद्धिमान पुरुषों को उनका पूजन करना चाहिए। यदि पति ओम स्वरूप है तो पत्नी वेदश्रुति स्वरूप है। यदि पति तप है तो पत्नी क्षमा है। यदि स्त्री सत्कर्म है तो पति उसका फल है। हे शिवे, ऐसे दंपत्ति वास्तव में धन्य हैं। हे पार्वती, इस प्रकार मैंने तुम्हें पतिव्रता धर्म का संपूर्ण वर्णन किया है। अब उन पतिव्रताओं के प्रकार और भेदों को प्रेम पूर्वक और सावधानी से सुनो। पतिव्रता स्त्रियां भी उत्तम, मध्यम, निकृष्ट और अति निकृष्ट इन 4 प्रकार की कही गई हैं, जिनका स्मरण मात्र पापों को नष्ट कर देता है। अब मैं इन चारों के लक्षण बताने जा रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। जो स्त्री स्वप्न में भी केवल अपने ही पति का ध्यान करती है और पर पुरुष के विषय में सोचती तक नहीं, वही उत्तम पतिव्रता मानी जाती है। जो अन्य पुरुषों को पिता, भाई या पुत्र के समान शुद्ध बुद्धि से देखती है, हे पार्वती, वह मध्यम पतिव्रता कहलाती है। हे पार्वती, जो स्त्री अपने धर्म को भली भांति समझकर मन से ही व्यभिचार, दूसरे पुरुष की ओर आकर्षण नहीं करती, वह सुशील और चरित्रवती होते हुए भी निकृष्ट पतिव्रता मानी जाती है। यदि किसी स्त्री के मन में इच्छा तो होती है, पर वह अपने पति या कुल की मर्यादा के डर से व्यभिचार नहीं करती, तो प्राचीन महापुरुषों ने उसे अतिनिकृष्ट पतिव्रता की संज्ञा दी है। हे शिवे, ये चारों प्रकार की पतिव्रताएं उत्तम, मध्यम, निकृष्ट और अतिनिकृष्ट, पापों का नाश करने वाली, संपूर्ण लोकों को पवित्र करने वाली और इस लोक तथा परलोक में सुख देने वाली मानी गई हैं। पातिव्रत्य के प्रभाव से ही अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुया ने तीनों देवताओं की प्रार्थना पर वाराह के श्राप से मरे हुए ब्राह्मण को जीवन दान दिया था। हे शिवे, यह सब जानकर तुम्हें प्रतिदिन प्रेम पूर्वक अपने पति की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि हे शैलपुत्री, ऐसा करने से तुम्हारे सभी मनोवांछित कार्य सिद्ध होंगे। तुम स्वयं इस जगत की माता और महेश्वरी हो और स्वयं महादेव जो जगत पिता हैं, तुम्हारे ही पति हैं। तुम्हारे नाम का स्मरण मात्र करने से स्त्रियां पतिव्रता बन जाती हैं। हे देवी, तुम्हारे सामने यह सब कहने की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी हे शिवे, संसार के व्यवहार के अनुसार मैंने तुम्हें यह उपदेश दिया है। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार कहकर वह ब्राह्मण पत्नी देवी को प्रणाम कर मौन हो गई और उस उपदेश को सुनकर शिवप्रिया पार्वती अत्यंत प्रसन्नचित्त हो गईं।